बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आपने जैसे कि थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं। टेक्निकल एनालिसिस फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल टूल होता है टेक्निकल एनालिसिस करना, आपको होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये आपके सामने एक चार्ट ओपन है। आज मैं आपके साथ डिटेल बताऊंगा किस तरह आप खुद से आप बैठकर खुद से किसी की मदद लिए बगैर किसी भी जैसे कोई होते हैं ट्रेडर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो ये बोल रहे होते हैं आप हमारी एक ग्रुप ज्वाइन कर लें या आप हमें पर मंथ की इतनी फीस दें। मैंने बहुत से देखे हैं जो बोलते हैं हमें $10 पर मंथ दें या हमें $100 पर मंथ दें, हम आपको कॉइन्स बताएंगे, आप वो बाय करें। वो किस तरह करते हैं, किस तरह आप अगर आप बिगनर्स, आप किस तरह बिगनर से अपर लेवल पर जा सकते हैं, आज मैं सारी आपको डिटेल बताऊंगा। आज की वीडियो का अगर आप पूरी देख लेंगे एंड तक, तो इंशाल्लाह आप खुद से आप कोई भी कॉइन को सजेस्ट कर पाएंगे और खुद से कोई भी कॉइन का आप टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं इससे पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल और ये फेसबुक पेज फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग से मुतालिक, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आपने ये वाली वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। और अगर आपने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो उधर मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ और डेली उधर वीडियो की डिटेल देता हूँ। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहला हमारा पार्ट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ये किस तरह यूज़ होता है और इसका काम क्या होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में या किसी भी चीज़ में, स्पॉट ट्रेडिंग में या क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में, किसी में भी इसका काम होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इन सिंपल टर्म में मैं आपको समझाता हूँ। ये एक इस तरह का आप समझे एक जादुई मैजिक है या कुछ ऐसी चीज़ है जिस तरह आप कोई भी कॉइन की आप रीड कर सकते हैं कि इस कॉइन की हिस्ट्री कैसी गई थी, ये कॉइन डाउन गया था पहले या अप गया था, कोई भी डिटेल आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, आप यहाँ दे सकते हैं। ये कॉइन अभी ये पहले ये इस स्टेज पे था, इसकी कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ थी, फिर ये कॉइन यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम में चलता गया, ये यहाँ तक अप गया। तो ये आपको कैंडल के जरिए आपको पता चल रहा है, ये टेक्निकल एनालाइज आपने किया, आपको मालूम हुआ ये इस डेट को आपको, जैसे मैं इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सैटरडे 2 दिसंबर को इसकी यहाँ पर थी। अब फिर हम यहाँ जाते हैं, आप देखें इसकी यहाँ तक इसको जाने में आप देखेंगे, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं 7 जनवरी तक ये यहाँ तक गया। तो आप देखें ये आपने एनालाइज किया, ये बेसिक टर्म है जिसको हम बता सकते हैं, ये रीडिंग करना मार्केट की लैंग्वेज में इसे कहते हैं। अब इसके बाद हम बताते हैं ये जो आपके सामने ये कैंडल दिख रही है, इनका वर्क क्या होता है, ये क्या यूज होते हैं इनके जरिए हम कैसे कोई भी कॉइन की डिटेल या हिस्ट्री पता कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको बिल्डिंग टाइप ये दिख रही होंगी, ये आप देखें ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है और ये रेड कलर की कैंडल है। कैंडल हमेशा दो टाइप की होती है, दो कलर की होती है, एक ग्रीन कलर की होती है, एक रेड कलर की होती है। जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो हमेशा अपवर्ड की तरफ मूव करती है। आप कहीं भी देख लें, ये ग्रीन कलर की कैंडल आप देखेंगे पहले यहाँ थी, फिर इसकी नई कैंडल बनी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी। आप देखें ये अपवर्ड इसने मूव किया, उसके बाद कुछ टाइम बाद ये इसके साथ ही देखें छोटी सी रेड कैंडल बनी है, लेकिन है रेड कैंडल। यहाँ बनने के बाद आप देखें ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और ये नीचे की तरफ आप देखें आई, उसके बाद एक और फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। यूं आप देखेंगे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनती है जब भी मार्केट रन करती है। मार्केट रन ही करती है इन दोनों कैंडल्स पे है। अगर हम आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, एक ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है। जो रेड कैंडल होती है इसका मतलब यही होता है कि लोग इस वक्त जो आपने कोई भी कॉइन जैसे बाय किया हुआ है, बिटकॉइन में एग्जाम्पल दे देता हूँ, अब लोग इसको सेल कर रहे हैं तो रेड कॉइन कैंडल बनती है और प्राइस डाउन होने लग जाती है। जैसे ग्रीन कैंडल बनती है लोग बाय करने लगते हैं और आप देखें इसकी प्राइस अब जा रही है। इसका मायने यही होता है, मैं आपको समझा दिया। सेकंड आपको मैं तरीका बताता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई तो आपको बहुत ज्यादा क्रिप्टो ट्रेडिंग की समझ आ जाएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये होता है, आप देखेंगे ये आप देखेंगे कि आपकी सपोर्ट है और ये आपकी रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे ये आपकी सपोर्ट है, सपोर्ट के मायने ये देखें, अगर कॉइन ये यहाँ तक, आप देखेंगे ये वाली कॉइन मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये दिखा, देखेंगे ये यहाँ से एग्जाम्पल देखें, आप देखें ये इसका
सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट के मायने ये हुआ, ये जो मार्केट रन कर रही है, हम अगर मार्केट रन को देखें तो ये मार्केट रन यहाँ तक इसने किया है, आप देखें यहाँ तक गई, फिर दोबारा ऊपर चली गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ ऊपर दोबारा चली गई, फिर यहाँ तक गई। आप देखेंगे मार्केट इसके अंदर ही मूव कर रही है, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जा रही। इसी तरह अगर मैं ऊपर देखें रेजिस्टेंस, अब देखें तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ देखें तो ये दोबारा, अगर हम यहाँ देखें, मैं दोबारा आपके साथ एक शेयर करता हूँ। ये देखें, अब इसकी मार्केट जो रन कर रही है वो इस सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट के मायने यही होता है कि ये रेजिस्टेंस हो गया, ये यहाँ नीचे यहाँ तक जा रही है, और ऊपर आप देखें ज्यादातर तो यहाँ तक मार्केट जा रही है, उसके बाद दोबारा यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन कर देती है और यहाँ से नीचे जाने लग जाती है। तो ये आपके सामने ये दो ऑप्शन है। अगर आपको ये दो ड्रॉ करने आ गए तो आप कोई भी कॉइन जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे या जिस पे आप काम कर रहे होंगे, तो सिंपल आपने सबसे पहले अपने कॉइन की रेजिस्टेंस और सपोर्ट जरूर वो करना होगा। जैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा ये कॉइन इसके अंदर ही मूव कर रहा है, इसके अलावा ये कॉइन इस वक्त इससे आगे या बाहर नहीं जा रहा। आप देखें ये कॉइन इसके अंदर ही, इसकी जो ट्रेड चल रही है यहाँ ही चल रही है। अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ ये इसका पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ तक था, फिर इसने ये वाला ब्रेक डाउन किया और उसके बाद ये यहाँ चला गया। चलिए मैं आपको और डिटेल बता देता हूँ इसकी। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, डिलीट करने का ऑप्शन भी यही होता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब ये हमने ड्रॉ करने के लिए आपको ये देखें ये लाइन दिख रही है, आपने सिंपल है इस लाइन पे क्लिक करना होगा। आप मेरा एरो देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ ड्रॉ करेंगे, आपका ऑटोमेटिक यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा चौथा और वो है ट्रेंड एनालाइज करना। अब ट्रेंड एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि स्पॉट ट्रेडिंग में, अगर आपको ये भी आ जाए तो बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी क्रिप्टो ट्रेडिंग करना। ट्रेंड एनालाइज करने का मतलब यही होता है कि आपको यहाँ देखना होगा कि कौन सी का इस वक्त जो ट्रेड कैसे चल रही है। आप देखेंगे इसने सबसे पहले जब ये यहाँ था, आपको मैं थोड़ा और बैक जाके दिखाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे ये मार्केट देखें, अब ये डाउन थी, यहाँ थी। अब देखें इसी बात इसका ट्रेंड कैसे मूव हुआ, यहाँ से अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ आने के बाद इसके अब जाने के बाद फिर इसकी जो ट्रेंड था वो रुक गया। रुकने के बाद देखें ये ट्रेंड जो स्मॉल ट्रेंड चल रहा है कि कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, स्लो लेवल पे चल रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो ये मार्केट कितना ज़्यादा अप गई थी। अगर किसी ने यहाँ बाई किया था, मेरा एरो देख सकते हैं, यहाँ अगर किसी ने बाई किया था बिटकॉइन कितने भी डॉलर का, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर किसी ने यहाँ बाई किया उसके बाद यहाँ तक गई कुछ टाइम तक, आप देखेंगे उसने बाई किया था। आपको मैं डेट समझा देता हूँ, उसने 23 अक्टूबर को, एग्जाम्पल में लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ, अगर किसी ने 13 अक्टूबर को बाई किया था, और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आकर आप देखें तकरीबन 11 दिसंबर तक उसने अगर बाय किया था तो उसने कम से कम $1000 प्लस का उसने प्रॉफिट जनरेट किया था। मैं तो थोड़ा आपको बता रहा हूँ, $1000 से भी ज़्यादा उसने यहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया था। आपने ट्रेंड एनालाइज इस तरह होता है, आपने देखना होगा कि ज़्यादातर जो आपका ट्रेंड चल रहा है वो किस तरफ चल रहा है, डाउन की तरफ चल रहा है या अप की तरफ चल रहा है। इसके लिए आप यहाँ नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे ये ट्रेंड, अगर जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए तो मैं ऑप्शन आपके लिए ये होता है कि आपको अगर ट्रेंड एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, अभी आप शुरुआत में हैं, तो सिंपल आपने इंडिकेटर कोई भी यूज़ कर लेना होगा। जैसे कि मैंने तो बहुत सारे इंडिकेटर आपके साथ कई वीडियो में शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना क्या नाम है प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख लीजिएगा। मैंने बहुत से ऐसे आपके साथ इंडिकेटर यूज़ किए हैं जिसके ज़रिए अगर आप वो यूज़ करें तो आपके लिए बहुत आसानी ट्रेडिंग के लिए भी होगी, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा बाय सेल का या आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट का, सारी आपको डिटेल वो बता देगा। सिंपल होगा, आपने इंडिकेटर पे क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैं ऊपर जैसे एरो लेके जाता हूँ, यहाँ इंडिकेटर लिखा हुआ है, इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ एक इंडिकेटर आपके सामने शो हो होगा, यूटी बोट स्ट्रेटेजी, ये मैंने एक आपके सामने शो किया। सिंपल है, आपने यहाँ सर्च करना होगा, ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी इंडिकेटर पता है तो आपने यहाँ सर्च करना होगा, वो मिल जाएगा। उसके बाद आपने सिर्फ एक बार क्लिक करना होगा। जो ही आप एक बार क्लिक करेंगे, मैं कट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ मेरा इंडिकेटर लग चुका है। जो यूटी बोट स्ट्रेटेजी जो इंडिकेटर आप देख सकते हैं, ये खुद इंडिकेट करके हमें बताता है कि कौन सा कॉइन इस वक्त कैसी चल रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, अभी मैं आपको यहाँ डाउन करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे
कि ये इसने हमें बताया था बाय करना है। इस वक्त आप देखेंगे वेनसडे को 22 नवंबर को इसे बोला बाय करना। अब आप देखेंगे इसका ट्रेंड खुद अप की तरफ गया। कितना अप की तरफ गया, यहाँ तक जब गया तो इसने बोला आप सेल कर दें। आप देखेंगे इसकी एक्यूरेसी आपके सामने कितनी अच्छी शो हुई है। अगर आप यहाँ आपने बाय किया था, फिर आपने कुछ देर सब्र किया, वेट किया, उसके बाद आपने यहाँ तक गया, इसने उसी वक्त खुद इंडिकेट करके बता दिया अब आप सेल कर दो, अब मार्केट डाउन जाने वाली है। उसी वक्त आपने सेल कर दिया, फिर आप कुछ देर वेट किया, उसके बाद फिर इसने बताया कि आप बाय कर लो। इसने बाय का बताया, इस बार इसने थोड़ी थोड़ी कम देर का बताया, लेकिन यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है लेकिन कम हुआ है। यहाँ जो प्रॉफिट हुआ आप नोट कर सकते हैं कितना ज्यादा अब तक ये गया है। इसकी प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 35 के अराउंड थी, लेकिन आप देखें जब इसकी प्राइस यहाँ गई तो आप देखें 43 के अराउंड $1000 तक गई है। तो आप नोट कर सकते हैं कम से कम कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट यहाँ तक लोगों ने किया होगा जो जो इस इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं। ये इंडिकेटर बेसिकली ये बेसिक इंडिकेटर है। इसकी अगर आप सेटिंग करना चाहें तो अब अगर अपनी तरफ से आप और सेटिंग करते हैं तो आपको और ज्यादा इस इंडिकेटर के फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये जो जितना आपको सारा पता है इसकी समरी एक साथ में बयान करता हूँ। अगर आप ये सारी चीजें यूज कर लेते हैं, सबसे पहले बताता हूँ आपको कि ये जो चार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट रीड करना। अगर आपको चार्ट रीड करना आ जाए कि चार्ट किस तरफ चल रहा है, आया इसकी प्राइस रात तक कितनी थी, 24 आवर्स पहले कितनी थी और अब इसकी प्राइस कितनी चल रही है, अगर आपको ये रीड करना आ जाएगा जैसे कि आज मैंने आपको बताया है, आपने सबसे पहले आपने हिस्ट्री पे जाना होता, आपने देखना होगा कितने टाइम पहले इसकी ट्रेड कैसी चल रही थी। इसकी देखने के लिए आपने जाना होगा एक हफ्ते तक पुरानी, 1 वीक पुरानी आप अगर आप देख लें, उसके बाद आपने देखना है ये ट्रेड इतनी ऊपर गई, उसके बाद इतना इसने डाउन गई, फिर इतनी ऊपर गई। आपने फिर ये देखना होगा ये कितने ज्यादा तक इसे ऊपर तक गया था, रेजिस्ट इसने कहाँ तक किया था, आपने वो नोट कर लेना है। उसके बाद आपने देखना था इसका सपोर्ट लेवल सबसे हाई 1 वीक का कितना गया था, आपने वो नोट कर लेना है। बेशक आप 1 डे के भी ट्रेड पे देख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं एक दिन में सबसे ऊपर कितना गया था और एक दिन में सबसे डाउन कितना गया था। आपने वहां तक मैनेज करने के बाद आपने अपनी एक ड्रॉ लाइन सेट कर लेनी है। चाहिए ड्रॉ लाइन सेट करने के बाद फिर आपने उसके अंदर ट्रेड लगानी होगी। ट्रेड लगाने के लिए आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर हमेशा बिगनर्स यूज करते हैं, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। एक दिन जब तक आपको खुद चार्ट रीड करना आ जाएगा उसके बाद आप इंडिकेटर छोड़ देंगे, आप अपने आप खुद ट्रेड सेट किया करेंगे, खुद ट्रेडिंग करेंगे और आप खुद अपना अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।